First of all, dictionary meaning of regression is going back. Going back यानी इसका डिक्शनरी अगर मीनिंग खोजोगे तो इसका मतलब होता है गोइंग बैक यानी वापस आना। रिग्रेशन का मतलब ही है वापस आना। इन 1877 सर फ्रांसिस गाल्टन इंट्रोड्यूस द वर्ड रिग्रेशन। पहला बार रिग्रेशन वर्ड का प्रयोग करने वाला यही था, सर फ्रांसिस गाल्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब जानना चाहिए। और क्यों किया था? वाई इंट्रोड्यूस दिस वर्ड रिग्रेशन मीनिंग गोइंग बैक? बिकॉज ही स्टडी द हाइट ऑफ फादर एंड देयर सन एंड फाउंड 100 ये फादर और सन का हाइट को पहले मेजर कर लिया, ठीक है, और फाउंड पाया ही गेव ओपिनियन ऑन हिज फाइंडिंग द एवरेज हाइट ऑफ अ सन हैविंग टॉल फादर टेंड टू fall, whereas average height of the son having short father tend to rise। जब वो 100 फादर और सन के हाइट को स्टडी किया तो पाया कि जो एवरेज हाइट है माने वो सन का जिनके पिताजी लंबे हैं उनका क्या है, लगातार हाइट घट रहा है, ठीक है। नहीं तो उस हिसाब से रहता तो आज जो 10 फीट के पहले आदमी था 5 फीट का, उसको 10 फीट का हो जाना चाहिए। जो 6 फीट का था वो 15 फीट का होता। तो एवरेज हाइट देखा सोसाइटी में भी हम लोग देखते हैं कि जिनके फादर लंबे होते हैं कोई ज़रूरी नहीं उनका बेटा भी उतना ही लंबा होगा, कम होते जाता है, ठीक है। और वही चीज़ है जब मान के चलो किसी के पिताजी 7 फीट या भी खाली है 10 मिनट के लिए, वो कम से कम 7 फीट के आदमी है तो उसका बेटा भी 8 फीट होना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरी होगा 6 फीट का होगा या कुछ कम फीट का होगा, ठीक है। तो टेंडेंसी टू रिग्रेशन दैट इज द टेंडेंसी टू गोइंग बैक वाज कॉल्ड बाय गाल्टन इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। और ये जो लाइन ऑफ रिग्रेशन डिस्क्राइबिंग करता है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज द लाइन ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन, व्हाट इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन? इट इज द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मॉडर्न राइटर यूज एस्टिमेटिंग लाइन इंस्टेड ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। आज के मॉडर्न जो राइटर है रिग्रेशन लाइन को कॉल ना करके एस्टिमेटिक लाइन कहते हैं। तो इस प्रकार नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिफाइन रिग्रेशन। इट इज द मैथमेटिकल मेजर शोइंग एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर वेरिएबल, ठीक है। तो क्या है रिग्रेशन? इट इज द मैथमेटिकल मेजर। मैथमेटिकली हम मेजर कर सकते हैं किस चीज को शो करता है? एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। इन रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, इन रिग्रेशन एनालिसिस में 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होता है रिग्रेशन एनालिसिस में। रिग्रेशन एनालिसिस में 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? रिग्रेसर। याद रखना, कभी कभी पूछ देता है, इसमें गड़बड़ा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी को प्रीडिक्टर
और इसी को एक्सप्लेनेटर भी कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटर। और दूसरा जो वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको किस किस नाम से जानते हैं? रिग्रेस्ड या एक्सप्लेन वेरिएबल, एक्सप्लेन वेरिएबल, एक्सप्लेन वेरिएबल। ठीक है। और जब रिग्रेशन लाइन इज ए कन्फाइंड टू टू वेरिएबल, इट इज ए कॉल्ड, आई कैन से व्हेन रिग्रेशन analysis is a confined to only two variable at a time, it is a called simple regression. When it is a confined to more than two variable, it is the called multiple regression. Now it is a time to learn about how to get normal equation. So first regression line of y on x. तो बहुत ही आप फार्मूला वगैरह सीख जाओगे आसानी से। यहां तक समझ में आ गया जी? हाँ सर। रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, linear equation, you know y is a plus b x. कंजप्शन फंक्शन इसी तरह होता है, इट इज द इंटरसेप्ट, b इज स्लोप, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर, बस यही इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तुमको याद रखना, इसी से हम नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्मूला ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, प्लेसिंग करना है, प्लेसिंग summation on both side of equation 1। समेशन का साइन डाल देना, तो समेशन ऑफ y, यहाँ a होगा, सिर्फ वेरिएबल पर समेशन चढ़ेगा, याद रखना, कांस्टेंट पर नहीं चढ़ता है, प्लस b समेशन ऑफ x। इसी चीज को हम लिख सकते हैं, देखो समेशन ऑफ y इक्वल टू, हाँ सिर्फ समेशन रहेगा तो इसका मतलब होता है n नंबर। ठीक है, तो na हो जाएगा प्लस b समेशन ऑफ x, इट इज ए इक्वेशन नंबर 2। बनाने का प्लेस बनाना है। अब क्या करना है, प्लेसिंग समेशन एंड मल्टीप्लाइंग ठीक है, प्लाइंग किससे करना है, ऑन जिस पर रहेगा x है ऑन, तो x से करना है, बाय x ऑफ इक्वेशन 1, दोनों साइड। इक्वेशन 1 में जाओ तो देखो समेशन भी एक साथ करना है, समेशन और x से मल्टीप्लाई करना है, समेशन ऑफ x y, यहाँ a होगा, समेशन ऑफ x हो जाएगा प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यही दो फार्मूला का द इक्वेशन 2 and 3 इज नोन एज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, और इसी दो फार्मूला से नॉमरिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की। ये समझ में आया कैसे कैसे बनता है? अब इसी चीज को रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, अब यहां पर हम x कर देते हैं और ऑन y कर देते हैं, बस उसका फार्मूला क्या होगा, कितना कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन उसका सारा चीज बदल जाएगा। ये सब रहने दो, छोड़ो हटाओ, तो उसको हम नया होगा। अब यहां पर क्या होगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो x इक्वल टू a प्लस बी वाई हो गया, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 1। पहला में क्या करना है, प्लेसिंग द समेशन साइन ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो समेशन ऑफ x यहाँ कांस्टेंट है इसलिए na हो जाएगा प्लस b समेशन ऑफ y, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करना है, इस इक्वेशन में किससे गुना करना है, ऑन किस पर y, तो y करना है और समेशन भी चढ़ाना है, जैसे उसमें किए समेशन ऑफ x y
ए रहेगा समेशन ऑफ वाई प्लस बी समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। देखो इसका भी फार्मूला हो गया, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, उसमें भी निकाल सकते हो, या रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, उसमें भी निकाल सकते हो, सिर्फ ये वाला लीनियर इक्वेशन से। तो आज का क्लास हमारा यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।